दोस्तों अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप लगातार एक के बाद एक बहुत सारे डिसीजन ले रहे, ऐसे डिसीजन जो अदानी ग्रुप को फिर से पुरानी मुकाम पे लेके जाए। यानी आप देख सकते हो कि एक बार जब किसी के ऊपर कोई दाग लग जाता है उसके बाद में जिस तरह से प्रॉब्लम शुरू होती है वो आपने देखा होगा। एक अदानी ग्रुप का एम्पायर जो विश्व का नंबर 3 का जो बिजनेसमैन था वो टॉप 30 से भी बाहर हो गया, और आप ये समझ सकते हो ये बहुत ही कम समय में हुआ। और इसीलिए अदानी ग्रुप लगातार बहुत सारे डिसीजन ले रहे। तो यहाँ पे कुछ बड़े स्टेप उठाए जा रहे जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा वो भी जानेंगे। दूसरी तरफ देखें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब निकल कर आई तो अमेरिका के जो बिलियनियर थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त हमला किया था अदानी ग्रुप के ऊपर। लेकिन अब वही जब यूएस की एक बैंक है जो डूबने के कगार पे है तो उसको बेल आउट पैकेज देने की बात कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ रेटिंग एजेंसियां लगातार रेटिंग को ट्रिम कर रही है, और इसकी वजह से क्या आने वाले समय में अदानी ग्रुप को फंड रेज करने में प्रॉब्लम होगी। वैसे अदानी ग्रुप अपने दूसरे और सारे रास्ते भी तलाशने शुरू कर चुके हैं। वो लगातार आप देख रहे हो कि रोड शो भी कर रहे हैं। आप देख सकते हो फिक्स इनकम रोड शो जो हो रहे पहले सिंगापुर और हांगकांग में हुए, उसके बाद देखें तो उन्होंने दुबई और लंदन में किया, और अब उनका यूएस में चल रहा है। यूएस के लिए उन्होंने टाइम्स ज़्यादा रखा है ताकि यूएस में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, क्योंकि वहाँ से ही ये सारा का सारा मामला बिगड़ा है। अब देखेंगे आगे क्या समारोह बनेगी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय कोशिशें बहुत की जा रही है। तो इन सारी जो लेटेस्ट अपडेट है उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम अदानी ग्रुप के शेयरों की बात करें तो कल हमने मिला जुला ट्रेंड देखा है। अदानी इंटरप्राइजेस में गिरावट थी, 1894 पर स्टॉक वापस है ऊपर के लेवल से 3.02% की गिरावट हुई। और आप देख सकते हो कि बहुत तेज़ी से ये स्टॉक दौड़ा था। अदानी ग्रुप का ये सबसे बड़ा विनर था जो दुगना हो चुका था, और वहाँ से फिर दबाव की वजह से प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हुई है। अदानी पोर्ट्स ने पॉजिटिव क्लोजिंग देने में कामयाबी रखी है। 699 पर 0.25% की तेज़ी थी। भले ही तेज़ी मामूली थी, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाजार में 650 पॉइंट की भारी गिरावट भी हुई थी। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो 682 के स्तर पे 5% का अपर सर्किट लगा, यानी अभी भी स्टॉक में करंट बाकी है। अदानी पावर की बात करें तो 205 के स्तर पे देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपको 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो 451 के स्तर के आसपास 4.93% की गिरावट थी। सर्किट लोअर नहीं लगा, लेकिन फिर भी 5% की गिरावट के आसपास ही इसने क्लोजिंग दी है। ACC सीमेंट की बात करें तो 1845 के स्तर पे 0.81% की गिरावट थी। तो ये गिरावट यहाँ पे थोड़ी सी कम थी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे तेज़ी भी बहुत ही कम बनी है। अंबुजा सीमेंट की बात करें 378 पर स्टॉक आ चुका है, 1.74% की वापस गिरावट हुई है ऊपर के लेवल से। NDTV लूजर था, 233 के स्तर पे 5% का लोअर सर्किट लगा। और इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड 904 के स्तर पे 5% का अपर सर्किट लगा है। इसके अलावा अदानी टोटल गैस की बात करें तो 949 पर स्टॉक आया, यहाँ पर भी 5% का अपर सर्किट लगा। यहाँ पे देख सकते हो अदानी ग्रुप को लेकर यहाँ पे मिला जुला रुझान है। कुछ स्टॉक में तेजी है तो कहीं पे कुछ गिरावट है, लेकिन इसके बीच में देखें तो जब यूएस से जो शॉर्ट सेलर फॉर्म है हिंडनबर्ग, उन्होंने जब रिपोर्ट पेश की थी तो उस रिपोर्ट का सपोर्ट किया था इन्वेस्टर बिल एक्मैन ने। अब यही बिल एक्मैन है जो यूएस के इन्वेस्टर, वो जब यहाँ पे देख सकते हो कि सिलिकॉन वैली बैंक डूबने की कगार पर है तब बेल आउट की घोषणा करने की गुजारिश कर रहे हैं सरकार से, यानी वो चाहते हैं कि इसको बचाया जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यूएस बेस्ड जो सिलिकॉन वैली बैंक है वो शट डाउन होने वाली है, और आप देख सकते हो कि इसके बीच में जो बिलियनियर है इन्वेस्टर बिल एक्मैन, वो कह रहे हैं कि इसको बेल आउट पैकेज दिया जाए, इस कमर्शियल बैंक को फिर से खड़ा होने में राहत दी जाए सरकार की तरफ से। लेकिन ये वही फाइनेंशियल एक्सपर्ट है जो एक समय जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल रही है उसके बाद में बहुत सारा ब्लेम लगाए थे अदानी ग्रुप के ऊपर। उनके हिसाब से अदानी ग्रुप ने बहुत सारे घोटाले किए, बहुत सारे उनके ऊपर मनी को गलत तरीके से इधर से उधर करने के इल्ज़ाम लगाए उनके ऊपर, और वही है जो एक तरफ से देखे तो सपोर्ट में आ गए इस समय जब कमर्शियल बैंक है डूबने की कगार पर है यूएस की। तो ये एक तरह से देखते हो यहाँ पे सब सामने समझ में आती है बात की, जब अपने देश की बात आती है तो वहाँ पे सपोर्ट में खड़े होते हैं, लेकिन जब किसी दूसरे देश की बात होती है तो वहाँ पे इल्ज़ाम लगाने को तैयार हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो ये एक तरह से किसी के लिए दोगलापंथी कैसी है वो यहाँ पे सामने दिखाई देती है। अदानी ग्रुप की बात करें तो वो भी कोई डूबा हुआ ग्रुप नहीं है, सिर्फ एक रिपोर्ट निकल कर आई, लेकिन काम का जमीन पे चल रहा है। और जो उनके बिजनेस है वो सारे के सारे प्रॉफिट मेकिंग है, चाहे पोर्ट्स का हो या फिर पावर का बिजनेस हो, आप या भी उनका FMCG का बिजनेस हो, सारे के सारे बिजनेस इस समय काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं और लगातार अच्छे बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद भी एक रिपोर्ट ने यहाँ पे माहौल पूरा बिगाड़ा।
अब यहाँ पे बिल एकमैन का कहना है कि अगर ये अब सिलिकॉन वैली बैंक डूब जाती है तो यूएस की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा उसका इफेक्ट निगेटिव पड़ेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और ये बात उनको तब समझ में नहीं आई थी जब अदानी ग्रुप के बारे में जो रिपोर्ट निकला, उसके बाद में भी बहुत सारे जो इन्वेस्टर उनको भारी लॉस हुआ और इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा, क्योंकि एक बड़ा बिजनेस घराना था। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे बातें हैं जो घुमाई जाती है। तो इसीलिए सोच समझ के करने वाला काम होता है और इसीलिए आप देख सकते हो कि ये जो है क्लियरली समझ में आ रहा है कि जब अपने देश की बात आती है तो उन्होंने सपोर्ट किया कि वो किसी भी तरह से सिलिकॉन वैली बैंक न डूबे। लेकिन हमारे यहाँ पे देख सकते हो कि लोग लगातार जो किस तरह से अदानी ग्रुप डूब जाए, पर ये आपको ध्यान होना चाहिए कि इसी अदानी ग्रुप ने हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी दिया हुआ, क्योंकि उनकी कंपनियों में कारोबार करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको भी तो पेट उन्हीं की वजह से भर रहा है। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। एमएससीआई इंडेक्स ने अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों की वेटेज को कम कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस की वेटेज को यहाँ पे कम किया गया है। इसके अलावा एमएससीआई इंडेक्स में देखें तो अदानी टोटल गैस की वेटेज को भी कम किया जाएगा। इसके अलावा अदानी ट्रांसमिशन की जो वेटेज है उसको भी कम करने की संभावना बन रही है। इसके अलावा देखें तो एसीसी सीमेंट की वेटिंग यहाँ पे वेटेज भी कम करने की संभावना बन रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 4 कंपनियां जिसकी वेटेज को कम करेंगी एमएससीआई इंडेक्स में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 4 कंपनियों की जो एमएससीआई इंडेक्स में जो वेटेज थी वो 0.4% की थी 30 जनवरी को, जिसको देखें तो 1 मार्च से बदला गया है। अभी फिलहाल देखें तो अदानी ग्रुप की तरफ से इस पर कोई भी अपनी तरफ से कमेंट नहीं किया गया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि एक के बाद एक झटके भी लगे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा इनकी वेटेज को कम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख सकते हो अदानी ग्रुप अपनी जो छवि धूमिल हुई है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार उनकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है किस तरह से पुराने जो कर्ज है उनको जल्दी से जल्दी चुकाया जाए ताकि फिर से एक विश्वास बहल हो। और दूसरी तरफ देखें तो जो रेटिंग एजेंसियाँ है वो इस समय जो रेटिंग है उसको ट्रिम कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया रेटिंग ने जो अदानी ग्रीन की रेटिंग थी उसको स्टेबल से निगेटिव किया है और उसकी जो रेटिंग थी IND प्लस रखा है। तो कुल मिला के देख सकते हो रेटिंग यहाँ पे निगेटिव की जा रही है। और देख सकते हो कि इंडिया रेटिंग ने जो कहा है कि 15,446 करोड़ रुपीज़ का GQG पार्टनर से जो इनको इन्वेस्टमेंट मिला है इससे थोड़ा सा रिस्क है वो कम हुआ है और इनका जो आने वाले समय में एक फिर से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है कि बड़े एक इन्वेस्टर ने यहाँ पे निवेश किया है, शेयर उन्होंने खरीदे हैं। इसके अलावा देखें तो रेटिंग एजेंसी ने जो अदानी इंटरप्राइजेस की रेटिंग है उसको भी निगेटिव लिया है। आप देखो उसका आउटलुक निगेटिव किया है जबकि इसकी रेटिंग पहले स्टेबल थी। इसके अलावा देखें तो केयर रेटिंग मैंने भी इसमें रेटिंग को डाउनग्रेड किया। तो लगातार रेटिंग एजेंसियाँ फिलहाल रेटिंग को डाउनग्रेड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखें तो अभी भी रेटिंग एजेंसी को भरोसा है कि फिर से ये ग्रुप की जो विश्वास है वो लौट के आ सकता है और इस समय थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। अब जैसे कि अदानी ग्रुप को लगातार इस समय प्रॉब्लम है वो है फंड की कमी और ज़्यादा से ज़्यादा उनको फंड चाहिए ताकि वो अपने पुराने कर्ज को जल्द से जल्द चुका सके और यही उनका इस समय मिशन बना हुआ और इसीलिए इन्होंने एक बड़ा फैसला किया है। वो करीब 3,600 करोड़ रुपीज़ के अपने सीमेंट बिजनेस के स्टेक को बेचने की तैयारी कर रहे हैं, यानी अंबुजा सीमेंट के अंदर 4 से लेकर 5% की स्टेक वो बेचना चाहते हैं। अदानी ग्रुप की बात करें तो ये अंबुजा सीमेंट और ACC सीमेंट का अधिग्रहण इन्होंने अभी रिसेंटली ही किया है, जिसमें आप देख सकते हो कि अंबुजा सीमेंट के उनकी 63% की हिस्सेदारी है और ACC सीमेंट में उनकी 57% की हिस्सेदारी है। आप देख सकते हो रिसेंटली इन्होंने 7,374 करोड़ रुपीज़ का शेयर गिरवी रखे थे, उनको छुड़ाया और इस रकम को उन्होंने चुकाया भी है। इसके अलावा उन्होंने 4,000 करोड़ रुपीज़ का एक ब्रिज लोन भी चुकाया है। तो लगातार वो अपने कर्ज को कम करने की कोशिश करो, जहाँ से उनको लग रहा है कि आने वाले समय इस कर्ज का तकाजा हो सकता है उसको जल्द से जल्द चुकाने की कोशिश की जा रही है। अदानी ग्रुप अपने कर्ज को जल्द से जल्द उतारने की रणनीति पे काम करे और इसके लिए कर्ज उतारने के लिए वो शेयर को गिरवी रखने का काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इन्होंने SB ट्रस्टी के पास अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन के कुछ शेयर गिरवी रखे और उसके बदले में SB ट्रस्टी से पूंजी जुटाई है। अदानी ग्रीन में SB ट्रस्टी की 2% की हिस्सेदारी अब हो चुकी है और अदानी ट्रांसमिशन में 1.32% की हिस्सेदारी हुई है। तो इस तरह से देखें तो जहाँ से भी हो फंड रेज करने की कोशिश कर रहे और किस तरह से जो पुरानी जो छवि है उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है। अभी फिलहाल US में उनके रोड शो भी चल रहे हैं। इसके अलावा देखें तो वो जो सबसे बड़ी बात है कि अपना जो कोयलों का बिजनेस है, कोयले के बिजनेस को भी उसमें कोयला डिस्काउंट में बेच रहे हैं, वहाँ से भी रकम इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और जो उनके नए प्रोजेक्ट हैं उनको फिलहाल डिले किया जा रहा है। और इस वजह से देखें तो अदानी ग्रुप के लिए जो सबसे बड़ी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है उसमें कुछ यहाँ पे सुधार होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं अभी भी
जिसमें मॉरिशस की सेल कंपनियों की बातचीत चल रही है, और इसीलिए सेबी की रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी इसके बारे में हमें अभी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कुछ कह नहीं सकते। और 2 महीने के अंदर सेबी अपनी जब रिपोर्ट पेश करेगी उसमें सारा दूध का पानी हो ही जाएगा, तो ये हमें देखना होगा। लेकिन फिलहाल हमें इस समय देखें तो जिसको भी प्रॉफिट मिल रहा है अच्छा खासा, जिसने निचले लेवल से खरीदारी की है, तो वो थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर सकता है। वैसे इस समय खरीदारी की सलाह नहीं बनेगी क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़े भी है, और इस समय देखें तो थोड़ा करेक्शन का मोड भी आने लगा, इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।